थी वो मेरे चैनल हिंदी न्यूज़ में। आज हम बात करने वाले हैं पीएम केयर फंड्स के बारे में। देखिए दोस्तों, ये एप्लीकेंट का नाम है जिन्होंने फ़ाइल की थी आरटीआई मतलब जो आपको अधिकार देता है जानने का। तो देखिए यहाँ पे आरटीआई में जिन्होंने एप्लीकेंट बना था उन्होंने कहा था कि डियर सर, द प्राइम मिनिस्टर हैज़ अनाउंस द creation of Prime Minister Citizen Assistance and Relief in Emergency Situation Fund PM CARES and appeal the citizen to donate money to it। तो ये कहते हैं कि देखिए प्रधानमंत्री ने सबको आह्वान किया था कि भाई आप आइए और पीएम केयर फंड में रुपए डोनेट करिए और इस डोनेशन का रुपया हम इस महामारी कोरोना वायरस के दौरान खर्च करेंगे। लेकिन इसमें एक मोड़ जब आ गया जब पीएम केयर फंड के बारे में लोगों ने जानकारी जानना चाहा तो उन्हें जानकारी दी नहीं गई। उन्हें ये कहा गया कि पीएम केयर फंड एक निजी संस्था के अधीन है, मतलब ये पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है। देखो इसमें आप देख सकते हैं रिप्लाई में क्या आया जब इन्होंने आरटीआई दायर की थी। पीएम केयर्स फंड इज नॉट अ पब्लिक अथॉरिटी अंडर द एम्बिट ऑफ सेक्शन 2H ऑफ द आरटीआई एक्ट 2005। हाउएवर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ पीएम केयर्स फंड में बी सीन ऑन द वेबसाइट pmcares.gov.in। तो इन्होंने कहा है रिप्लाई में कि पीएम केयर फंड इज़ नॉट अ पब्लिक प्रॉपर्टी और पब्लिक में नहीं आता। सो पीएम केयर फंड के बारे में कोई भी रिलेवेंट मतलब उससे रिलेटेड कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आप pmcares.gov.in में जा सकते हैं, लेकिन ये आरटीआई में नहीं बताएंगे। तो ऐसा क्यों हुआ? सरकार क्यों नहीं बताना चाहती है? क्या उसमें ये एक स्कैम है या क्या है? तो ये तो बाद में मालूम चलेगा जब इसके बारे में खुलासा होगा। जैसे कि सरकार कह रही है इसके अंदर 3,500 करोड़ रुपए आए हैं, तो जो विपक्ष है उसका मानना है कि ये जो फिगर्स हैं ये सब गलत हैं और सरकार आरटीआई से इसकी जानकारी दें। तो मुहिम बहुत तेज़ हो चुकी है। देखिए एक पेपर में भी आया है, इस न्यूज़पेपर में भी पूरा एक लेख लिखा गया है पीएम केयर्स फंड के बारे में। चलिए देख लेते हैं इसमें क्या कहा गया है। देखिए इसमें कहा गया है कि पीएम केयर्स फंड को लेकर इतनी गोपनीयता क्यों बरत रही है सरकार। पीएम केयर्स फंड में प्राप्त हुई राशि और इसके खर्च का विवरण सार्वजनिक करने से मना करने के बाद अब प्रधानमंत्री कार्यालय ने फंड में अनुदान को कर मुक्त करने और इसे CSR खर्च मानने के संबंध में दस्तावेजों का खुलासा करने से मना कर दिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सरकार ने CSR अनुदान के और मुक्त करने और इसे CSR खर्च मानने के संबंध में दस्तावेज का खुलासा करने से मना कर दिया है। तो इसमें सरकार बताना नहीं चाहती कि ये फ़ंड में कितने रुपए हैं क्या हैं। और पीएम केयर्स फंड के बारे में मुहिम और तेज़ हो चुकी है। देखिए और आगे क्या लिखा है इसमें। कोरोना महामारी से लड़ने के नाम पर जनता से आर्थिक मदद प्राप्त करने के लिए 28 मार्च को पीएम केयर्स फंड का गठन किया गया था, लेकिन इस फंड की कार्य प्रणाली को गोपनीय रखने की सरकार की कोशिशों का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने आरटीआई के तहत ये जानकारी भी देने से भी मना कर दिया है कि किस तारीख को इस फंड को ट्रस्ट के रूप में रजिस्टर किया गया और किस तारीख से इसे चालू किया गया। देखिए इसमें सरकार भाग रही है तो इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ तो गलत हुआ ही है और इसके बारे में जल्द से जल्द प्रधानमंत्री को एक स्टेटमेंट देना चाहिए कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था अपने भाषण में कि ना खाना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो ये तो देखिए ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि आपने लोगों से पैसे ले लिए और बाद में उनको हिसाब आप नहीं दे रहे हैं। ये तो एक फ्रॉड और चीटिंग हो गया। कहीं भी आप ऐसा अगर आप सोसाइटी में रहते हैं तो आप सोसाइटी के चेयरमैन को पैसे दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं, आप सारी रसीद बिल उनसे मांगते हैं, या जो भी आप कंपनी के खर्चे पे कहीं होटल स्टे कर रहे हैं ये कर रहे हैं तो कंपनी भी आपसे उसको रिइंबर्स करने के लिए आपसे सारी इन्फॉर्मेशन लेती है, रसीद। लेकिन यहाँ पे तो उसका उल्टा ही हो रहा है। आपने पैसे दिए, लोगों ने दिए, कहाँ कहाँ से दिए, बच्चों ने दिया, सब भावुक होकर इस महामारी से लड़ने के लिए उन्होंने जो छोटा मोटा योगदान किया उस पैसे की भी बताओ सरकार ने ये नहीं सोची कि कम से कम उन गरीबों ने जिन्होंने 100-200 रुपये दिए हैं उन्हें भी उनका जानने का हक मिले कि भाई ये पैसा कितना गया, कितना आया, कहाँ यूज़ हुआ, इसके बारे में कोई कुछ नहीं बता रहा है। तो देखिए इसमें अब याचिका पढ़ते जा रही हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट में भी एक याचिका पड़ गई है। हाँ देख सकते हैं यहाँ पे जिन्होंने आरटीआई किया था अब वो सक्रिय हो चुके हैं और उन्होंने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। तो इसके अंदर याचिका पड़ गई है और आप देख सकते हैं इसके अंदर लेख में भी लिखा गया है किसे कहते हैं पब्लिक अथॉरिटी। आरटीआई एक्ट की धारा 2H में पब्लिक अथॉरिटी की परिभाषा दी गई और बताया गया कि किस तरह के संस्थान इसके दायरे में हैं। धारा 2H में अब धारा A से लेकर D तक में बताया गया कि कोई भी अथॉरिटी या बॉडी या संस्थान जिसका गठन संविधान संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून, राज्य विधेयक द्वारा बनाए गए कानून, सरकार द्वारा जारी किए गए किसी आदेश या अधिसूचना के तहत किया गया है उसे पब्लिक अथॉरिटी माना जाएगा। इसके अलावा धारा 2HD1 के मुताबिक कोई भी अथॉरिटी जिसका गठन सरकार, आदेश या अधिसूचना के जरिए किया गया हो और या तो सरकार के स्वामित्व में हो या इसे नियंत्रित किया जाता हो या सरकार द्वारा काफ़ी हद तक वित्तपोषित हो उसे पब्लिक अथॉरिटी कहा जाएगा। पीएमओ की यह दलील है कि पीएम केयर्स फंड इनमें से किसी भी परिभाषा के दायरे में नहीं आता है। पीएम केयर्स फंड पब्लिक अथॉरिटी का या नहीं केंद्र सूचना आयोग और दिल्ली आयोग हाईकोर्ट के फैसले तथा विशेषज्ञों के साथ बातचीत के आधार पर हम इसका जवाब देने की यह कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों ये अब मैटर कोर्ट में आ गया है तो अब इसके ऊपर सुनवाई भी लग गई है और इसके ऊपर जानकारी मांगने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी अपील दर्ज कर ली है। तो देखते हैं अब इसमें आगे क्या होता है।
तो यही मैं कहना चाहूँगा कि आपने अगर इसमें दान किया है तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप भी जानें और आप भी जाएँ और सपोर्ट करें ऐसी मुहिम को कि सरकार ने इस पैसे का कहाँ उपयोग किया, क्या उपयोग किया या नहीं किया या दुरुपयोग किया। तो इसमें आपको भी जाना पड़ेगा और आपको भी अपने लिए हक़ के लिए लड़ाई करना पड़ेगा। धन्यवाद।